अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 9th का जो एडमिशन टेस्ट होता है वो आज यानी 4 मई 2024 को कंडक्ट कराया गया। तो इस वीडियो में हम फैक्ट्स और फिगर के साथ ये बात करेंगे कि इस साल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकते हैं। हालांकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कभी भी ऑफिशियल कोई कट ऑफ जारी नहीं करता है, लेकिन जो बच्चे उसमें शामिल होते हैं जिनका पिछले सालों में सिलेक्शन हुआ तो उसके अंदाज पे, उसके बुनियाद पे एक अंदाज़ा लगाया जाता है और फाइनल जो कट ऑफ होता है उसी के आसपास ही होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल जाए, और लास्ट में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो कट ऑफ होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और उसके बाद पिछले 2-3 सालों का क्या कट ऑफ है, और फिर हम बात करेंगे इस साल कितना कट ऑफ रह सकता है पिछले सालों के बुनियाद पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कट ऑफ कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो कट ऑफ जो होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वो मेनली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, पहला चीज़। उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ है उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, लेवल ऑफ द एग्ज़ाम्स। और उसके बाद तीसरा नंबर जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है कितने जो है उस एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए हैं, उस एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर्ड हुए हैं। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़कों के लिए अलग स्कूल है और लड़कियों के लिए अलग है। तो अगर सीट्स की बात करें तो बॉयज़ में जो ये टोटल नंबर ऑफ सीट है 3 स्कूल में ये है आपका तकरीबन 270 सीट्स है। उसी तरह लड़कियों के लिए 2 स्कूल्स में 90-90 करके तो टोटल 180 सीट्स हैं। तो मुझे लगता है पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा अगर हम चलते हैं तो अभी इसमें हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, आपने आंसर की भी मैच कर ही लिया होगा और अलग अलग लोगों ने इसको एनालाइज किया। तो मेरा ये कहना ओवरऑल ये आज का जो पेपर हुआ है इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था पिछले सालों के मुकाबले में। हालांकि मैथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो नॉर्मली बच्चों को सीबीएसई या और भी बोर्ड्स में नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो मेरा अपना जो कहना वो ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल में था, लेकिन उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था। अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए। तो एक डेटा के मुताबिक तकरीबन, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, इतना तकरीबन बॉयज़ जो शामिल हुए 9882, और लड़कियां जो टोटल इसमें शामिल हुई हैं 5749, और ये टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो तकरीबन 15,500 के आसपास ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं। तो ये 3 चीज़ें मेन फैक्टर्स थी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि लड़कों और लड़कियों का कट ऑफ अलग अलग जाता है, इसीलिए इसका बार बार डिस्कशन हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पे एक सीट है 9,000 बच्चे, जो अब तकरीबन 10,000 बच्चे शामिल हो रहे हैं, और सीट उनके लिए कितने हैं 270। और इसमें इंटरव्यू, आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें इंटरव्यू के लिए तकरीबन 2 टाइम्स बच्चे को बुलाया जाता है, और फिर उसके बाद आगे फिर फाइनल लिस्ट इसका आता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ इस 10,000 में से कितने बच्चे को सेलेक्ट किया जाना। उसी तरह से ये तकरीबन 6,000 लड़कियाँ शामिल हुई हैं, उसमें से इसके इंटरव्यू के लिए बच्चों को सेलेक्ट करना, तो ऑब्वियसली कंपटीशन एक अच्छा खासा लेवल का है। तो अब बात करते हैं हम कि अभी तक का जो पिछले सालों का रिकॉर्ड है, अगर हम 2020-21 से अगर बात करते हैं, इस सेशन से लेकर 2023-24 यानी पिछले साल तक, तो कट ऑफ लड़के और लड़कियों में एक जनरल बता रहा हूँ, एक्सटर्नल के लिए अगर किसी का कोई कोटा वगैरह अप्लाई होता है तो उसमें थोड़े से मार्क्स जो है कम हो सकते हैं। तो इन जनरल पिछले 3 सालों में अगर 65 प्लस लड़कों में 65 प्लस अगर है, लड़कों में मैं कह रहा हूँ, लड़कों में इसलिए बार बार ध्यान रखिए, एक्सटर्नल में, तो इसका जो है सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हो गया है 65। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट 65, ये 70 के आसपास भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं सेफ साइड कहूँ तो ये 70 से अगर ऊपर रहा या इसके आसपास थोड़ा सा +-1, तो उसका इंटरव्यू में नाम आ चुका है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो उस बच्चे का जिसका 66-67 मार्क्स थे आउट ऑफ 85 रिटन एग्ज़ाम में बच्चों का, लड़कों का, तो उसका उसमें इंटरव्यू के लिए उसको सिलेक्शन हो गया था। और लड़कियों में 2-3 मार्क्स जो है कम रहते हैं। तो लेकिन ओवरऑल मैं ये 70 के आसपास, 65 और 70 के आसपास ही पिछले 3-4 सालों का कट ऑफ है। अब हम बात करते हैं कि इस साल यानी 2024 और 25 जिसका एग्ज़ाम आज आपने दिया, अगर आज आप रात को देख रहे हैं तो आज या जो भी, तो इसका क्या कट ऑफ रह सकता है। तो मेरे ख्याल से इस साल थोड़ा सा कट ऑफ हो सकता है कम हो जाए, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड, इफ़ यू आर स्कोरिंग
I think if you are a girl, if you are scoring 65 plus, then there is high chances that you will be selected for the interview. और अगर आप लड़के हैं, लड़कों में थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो ऐसे 65 में भी चांसेस हैं। लेकिन मेरा अपना है कि अगर आप 68 अगर आप बॉयज़, अगर आप बॉय हैं और 65 68 70 के आसपास अगर आपका मार्क्स है और 70 के आस प्लस ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको इंटरव्यू के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है, हमारे बहुत सारे बच्चे भी एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं। आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।